नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के टॉप 43 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मोदी। अनाई मोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? लेटराइट मिट्टी। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? पेडोलॉजी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका बेरन बेरन द्वीप। सोमपेन्स जनजाति कहाँ के निवासी है? तो ये आपके निकोबार द्वीप के। न्यू न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का कौन सा द्वीप परवाल निर्मित है? तो भारत का कौन सा द्वीप जो है ना भाई, परवाल निर्मित है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये आपके वल्लित पर्वत। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि ताप्ती नदी और आपकी जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? तो ये गिरती है भाई आपका नर्मदा नदी में। ठीक है। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। झीलों का अध्ययन कहलाता है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? लिम्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पेडी पेडी प्लेन। नवीन नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है भाई? दोदा बेटा। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं? मेघालय। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? तो ये मिलती है आपकी देवप्रयाग में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी तमिलनाडु में। एमर एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? अंडमान निकोबार को। जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? लौटता हुआ मानसून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है भाई? कावारती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। आदम ब्रिज किन के बीच स्थित है? तमिल तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नारकोंडम द्वीप। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती और आपका जो ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती। ठीक है भाई। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़, यानी कि रेगुड़ मिट्टी। यहाँ पर रेगुड़ लिख रहा है, वैसे रेगुड़ होता है भाई। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत माला स्थित है? तो यह आपकी सतपुड़ा।
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? तो कौन से राज्य में टकराव सबसे पहले? केरल में भाई। ठीक है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट। ठीक है भाई। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। तो ये थे भाई इंडिया जीके के टॉप 43 क्वेश्चन। तो वीडियो बढ़िया लग गया तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद।